साहिल भाई, मोमीन खुद इस्लाम छोड़ रहे हैं। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ जो मैंने छोड़ा है। मुझे पता है कि मोमीन एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। उनको अभी भी वो बोलते हैं ना, आखिरत का जो पट्टी उनकी आंखों पे है ना, ये पट्टी जिस दिन ढीली पड़ी ना साहिल भाई, उस दिन आप लिख के ले लो, 100 आउट ऑफ 90% मुस्लिम इस्लाम को छोड़ देंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। साहिल भाई, चलो आप दूसरे कॉलर कंटिन्यू के पास करें। जाते हैं, जॉली एलएलबी साहब, क्योंकि आज के टॉपिक पे किसी से जवाब मिला ही नहीं। ये लॉजिकल ट्रूथ जो है, अरे नॉलेज वाला को मैं बैन कर रहा हूँ भाई, नहीं चाहिए। जॉली एलएलबी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। थैंक यू साहिल भाई। साहिल भाई, ये जो बंदा बोल रहा था कि जज फैसला करता है, अल्लाह अल्लाह फैसला देता है, तो इसको मैं क्लियर करना तो चाहता हूँ। जज खुद से फैसला नहीं देता है। जज पहले लोगों की दलील सुनता है, उसके बाद फैसला करता है। वैसे ही रसूल अल्लाह अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव थे एज ए वकील, तो उन्होंने इस चीज को सही घोषित किया, तो जाके अल्लाह ने उसको फिर उसका फैसला दिया कि भाई ये चीजें होती है। यार मेरे को एक समझ में नहीं आता, जॉली एलएलबी साहब, ये बाहर किसी के पास और जाके जब बात करते हैं, ये तब सब बोलते हैं हाँ लानती है ऐसी औरत, ये है फलाना है ढिमकाना है। यहाँ पे बाकी लोगों के सामने ये अपनी हकीकत क्यों नहीं बताते? बोलो। भाई, ये क्यों शुगर अभी कोटेड शर्म आ इस्लाम है। रही है? आपको आपको भी अपने पता है ना रसूल कि की बात से शर्म आ रही है? अभी इनको कैसा है भाई, आपको भी पता है कि ये शुगर कोटेड इस्लाम फैला रहे हैं कि भाई इस्लाम में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5,000 लोग देख रहे हैं, तो 5,000 लोगों के सामने इनको इस्लाम की जो सच्चाई है उसको छुपाना है ना, हम्म। तो दिखाएंगे ही ना। एक और ये सना खान के ऊपर बोल रहे थे कि सना खान ने खुद बोला, ट्वीट किया कि मुझे प्यास लगी थी, अनस मुझे लेके जा रहे थे, जबरदस्ती लेके गया जैसे। तो कल के डेट में अनस को क्या दिमाग नहीं है? कल के डेट में सना खान और अनस का झगड़ा होगा, सना खान बोलेगी मुझे पॉइजन दे दे, तो क्या अनस पॉइजन दे देगा क्या? हाय 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 हाय, क्या आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट। और भाई मैं ना पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, वो बहानेबाजी कर रही है, क्योंकि वहां पे जो चेहरे का एक्सप्रेशन है मुफ्ती अनस का, बिल्कुल साफ है कि वो गुस्से में है तभी वो। भाई, कोई भी लॉजिकल इंसान उसको देख के बता सकता है, कोई भी समझदार इंसान देख सकता है कि अनस के चेहरे पे उस टाइम पे गुस्सा था, और जबरदस्ती एक प्रेग्नेंट लेडी को खींच के लेके जा रहा है। तो जैसे हाँ। साहिल भाई, आप में मोमिन बोलते हैं ना कि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, वैसे ही अनस मुफ्ती अनस के दिमाग में भी अकल का दखल नहीं है भाई। वो जबरदस्ती अच्छा, वो जो खींच प्रेग्नेंट। के लेके जा रहा था उसमें अगर गिर जाती वो, हाँ बच्चे को कुछ हो जाता, हाँ, फिर? तो अल्लाह दे रहा है ना भाई, एक बार दे दिया दूसरी बार भी देगा। ओ वही तो। यार य अरे एलएलबी साहब यार, यार सना खान की बॉडी पर भी तो कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है ना? प्रेग्नेंट लेकिन लेडी में यार उसको उसकी जान को भी तो खतरा है। तो और आप उसके भाई फेस एक सेकंड, फैजू। आप हाँ, उसके फेस एक्सप्रेशन देखें सना खान के, उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ है। मतलब उसे भी लग रहा है कि कोई बड़ी बात हो चुकी है। वरना अगर प्यास लगती तो उसे तो खुश होना चाहिए कि मेरा शौहर मेरी कितनी केयर कर रहा है। मुझे अपने हाथों से खींच कर पानी के पास लेके जा रहा है, तो खुश होना चाहिए। अरे तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। बात कुछ ये और है मेरे भाई। ये वाइस वर्सा हो सकता है। अनस को प्यास लगी होगी तो जबरदस्ती सना को लेके जा रहा है कि चल भाई, मुझे प्यास लगी है, मुझे रोजा खोलना है, तू यहाँ पे टाइम पास अच्छा, करिए, मुझे जाके खोलना है। तो वो अपना बोलते हैं ना, अपना छुपाने के लिए अब सना खान सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो समझ गई। और भाई कैमरा झूठ नहीं बोलता ना मेरे भाई, भाई कैमरा झूठ नहीं बोलता ना, कैमरे ने वहां सच बता दिया, उसके हाव भाव। वो रोजा चढ़ गया होगा साहिल भाई, और रोजे में बोलते हैं ना, मोमिनों का दिमाग काम नहीं करता है। तो उसके बाद में उसने बोला होगा कि चल भाई मेरे को मेरा, और उसने सारी जिम्मेदारी सना खान ने अपने ऊपर ले ली है कि क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको समझना चाहिए कि कैसे वो खींच के लेके जा रहा है। बाई मिस्टेक कुछ हो जाता तो फिर, लेकिन बोलते हैं ना, मुसलमानों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो आपकी या हमारी बात जल्दी मानेंगे नहीं, वो अपने या अपने अपने तक ही रहेंगे भाई। सही बात है, लेकिन आज भाई ऐसे मोमिन लोग की लाइन लग गई जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है। अजराइल भाई जो आके इतना हमारे साथ बहस करते थे, आज उनका भी ईमान जो है वो 95% निकल गया है। ये तो मुझे शंभू नारायण सिंह साहब, आपको ब्लॉक करूं या आप खुद छोड़ देंगे? हाउ कैन वी ज्वाइन? अरे लिंक दिया है ना भाई, लिंक दिया है। एक मिनट, इसको लिंक देता हूँ। कोई मोमिन है या क्या है पता नहीं, व्हाट्सएप पे देता हूँ इसको। आजा भाई। ठीक है। कौन है अभी? अरे डेनवर भाई, आप नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम में जुड़ो भाई। जो जो नॉन मोमिन स्टूडियो में है सब ब्लॉक हो जाएंगे, जल्दी जल्दी निकलो स्टूडियो से। जी अब्दुल अजीम साहब। हेलो भाई, हम्म। आपने एक वीडियो बनाई थी, मुझे उसके क्वेश्चन के आंसर चाहिए बस।
मोमिन है आप? जी सलमान। हाफ फुल? मुझे बस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए बस। हाफ फुल? कितना फॉलो करते हाँ? हैं इस्लाम? मेरे मेरे पास इल्म तो ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं फॉलो पूरी तरीके से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज वमाज सब पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुकिए। इंटरस्टेलर मेरा एक जिब्राइल सव... कह रहे दो। अरे भाई नहीं, 2 मेरा एक मिनट। सवाल है, सिर्फ मेरा एक आपकी वीडियो के मुताबिक एक हाँ सवाल रुक आपकी सवाल मैंने देखी। जाओ, इतना हाँ घाई में क्यों आते हो? 2 मिनट रुक जाओ। कोई सूरा वीरा सुना साहिल भाई, सकते हैं? मैं शॉर्ट्स में से मैंने आपकी एक वीडियो देखी ना। आप सूरा सुना सकते हैं कोई भाई? आपने कहा कि आप नमाज इमाज पढ़ते हैं, बड़ी शिद्दत से आप इस्लाम को फॉलो करते हैं। जी मैं सूरह सुना दूंगा। कुल सुना हुवल्लाहु दे, अहद फिर अपना अल्लाहु सवाल समद रखते लम हैं। यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद एंड कुल्लु तरावी की कुल कितनी औज़ु रकात बिर्रब्बिन नास नमाज मालिकिन पढ़ते हैं? नास। हाँ तरावी की कितनी रकात नमाज पढ़ते हैं? 8 रकातें पढ़ता हूँ, लेकिन कोई 20 पढ़ता है, कोई 8, लेकिन मैं 8 पढ़ता हूँ। क्योंकि आप अहले हदीस है? नहीं, अहले हदीस नहीं हूँ, फिर देवबंदी हूँ। देवबंदियों के नजदीक 8 नहीं है ना, तो अच्छा मतलब 20 भारी पड़ता है, इस वजह से 8 पढ़ते हो क्या? देवबंदी के किसी नहीं, ने भी क्योंकि 20 20। बारी पढ़ते हैं इस वजह से नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 8 रकात पढ़ी थी, तो इस वजह से मैं 8 पढ़ता हूँ। अच्छा, लेकिन देवबंदी अगर आप है तो देवबंदियों के नजदीक जो है वो 8 सुन्नत नहीं है, 20 सुन्नत है। जी बस वो हमारे अंदर अपने मुख्तलिफात हैं कुछ। बस मुझे यार अच्छा, आपकी एक वीडियो के मुताबिक ना एक आंसर चाहिए था मुझे आपसे। ओके पूछिए। वो आपकी वीडियो थी कि खुदा जालिम है, कि अगर कोई मतलब बंदा बहुत भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो खुदा को नहीं मानता तो वो उसको नरक में डाल देता है ना। हाँ कि ऐसा अगर नहीं बंदा है। बेशक अच्छे अच्छे काम करता है, अच्छे कर्म करता है, लेकिन वो खुदा को नहीं मानता, तो खुदा उसको जहन्नम में डाल देता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको मानता नहीं है। हाँ क्योंकि वो तो शिर्क साहिल करता है। भाई, हाँ मुझे एक आंसर चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। अगर एक किंग है और हम्म उसके पास उसकी जनता है, लेकिन वो अपनी हम्म जनता पर हर तरह के कर्म करता है, मतलब वो जनता उसी का खाती है, उसी का पीती है, उसी का करती है, लेकिन हम्म वो कहती है कि ये किंग हमें नहीं कर रहा, मतलब वो बादशाह जो है वो उसको मानते नहीं है। तो हम्म कुछ जनता ऐसी होती है जो बादशाह को मानती भी है, बादशाह की बात भी मानती है और उसी के ऊपर चलती है। लेकिन कुछ हम्म जनता बादशाह का खा पी कर और उसको कहती है कि हम इस बादशाह को नहीं मानते, हमें बादशाह नहीं दे रहा है, यहाँ कोई बादशाह एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको हम्म। क्या लगता है बादशाह उसके साथ क्या करना चाहिए? अगर बादशाह आंखों के सामने है, ठीक है, जी गौर से सुनना अब्दुल अजीम, अगर जी भाई। बादशाह आंखों के सामने है और वो फिर हम्म। भी नहीं मान रहे हैं तो वो उनकी बेवकूफी है। लेकिन अगर बादशाह अपने जाहिरी के उसके मौजों के तौर पर, नबियों के तौर पर उसने भेजे मौजूद हुए हैं तौर उनको। पे कैसा बादशाह जाहिर करेगा? क्या मतलब? फंस गए ना यहाँ पे। क्या आपने जो मतलब? मिसाल दी है, इसी वजह से मिसाल ऐसी दो जो आप अल्लाह पे फिट कर सकते। बादशाह जो है वो तो जी जाहिर है अपनी आवाम पे, अब वो अगर उसको देखने के बाद भी ना माने तो वो बेवकूफ है, क्योंकि सही है, बादशाह लेकिन जाहिर है। अच्छा दूसरी बात बादशाह और एक ने सुनियो, अपने और एक मैसेंजर्स भेजे हैं, सुनियो, उसके जरिए और मौजे अरे रुको, हदीस सब कुछ मौजूद अरे है। रुको, अरे तुम लोग ये ब्रेक फेल होके क्यों आते हो यार? पहले अच्छा ठीक है, आप बादशाह की जो बोले, मैं मिसाल जवाब दी देता है। हूँ, आप बोले पहले। हाँ, अगरचे बादशाह दोनों बता रहा हूं, एक तो बादशाह जाहिर है और उसके बाद नहीं मान रहे तो उनकी बेवकूफी है, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम में से कोई उसको बादशाह नहीं भी मान रहा है तो उसको कत्ल की सजा, उसको हमेशा हमेशा जहन्नम में या आग में जलाने की सजा, ये गलत है। हाँ अगर उस वो बादशाह नहीं मान रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो अगर गलत काम कर रहा है, दूसरे का कत्ल कर रहा है, दूसरे का रेप कर रहा है, तो वो अब बादशाह माने या नहीं माने, बादशाह का हुक्म उस पर चलेगा। ओके। सिर्फ वो अब बादशाह को नहीं मान रहा कि ये बादशाह है और वो सब अच्छे काम कर रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, रोटी दे रहा है, कपड़े दे रहा है, इस बुनियाद पे बादशाह उसको हमेशा हमेशा नहीं जला सकता। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, नाउ मेरी 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 बात सुने। वो बादशाह देखिए, वो आपने कहा ना कि अच्छे काम कर रहे हैं, गरीबों को अच्छा दे रहा है, अच्छा दे रहा है, वो गरीबों को किसका अच्छा दे रहा है? वो बादशाह की तरफ से मिला हुआ है, क्योंकि बादशाह उसको देता है तभी वो गरीबों को देता है। एक में किसी और बादशाह का नहीं माल दे रहा, लेकर वो आगे। काम कर रहा मेरी है, बात सुने प्लीज, प्लीज मुझे काम थोड़ा कर सा रहा है, सुने। वो काम कहाँ? कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका मिल रहा है उसको। लेकिन वो जिस तरह काम कर रहा है वो अल्लाह की बनाई हुई चीज पर ही, मतलब वो बादशाह की अभी बनाई हुई अल्लाह पे किंगडम आ में ही गए, काम कर रहा है ना। अच्छा मेरी अभी बात सुने। अल्लाह पे आ गए। पहले बादशाह अच्छा का एग्जाम्पल से हटो, अल्लाह पे बात करना है तो अल्लाह पे करो, बादशाह वाला अच्छा एग्जाम्पल बादशाह, तुम्हारा फेल हो गया। अच्छा बादशाह वाली बात कर देता हूँ। आपने कहा कि कोई उसको देखे बिना कैसे मान लेना, कि उसे देखा नहीं है तो आप कैसे एग्जिस्टेंस पे। मैं आपको कहता हूँ, उसने एक बादशाह ने रूल्स बनाए ना सबके, अगर वो सबके सामने आ जाए फिर तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता ना, फिर तो पूरी दुनिया में जाहिर कोई सी एक बात है। शख्स भी ऐसा नहीं है कि इनकार ना करे। तो ये तो दुनिया आपको की क्या तरतीब लगता है? बिगड़ एक गई। मिनट, एक मिनट, मेरी बात एक सुने। मिनट, एक फिर मिनट, एक फिर तो मिनट, दुनिया। एक मिनट, जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी आपको, आपने किसी एक को देखा ही नहीं है, ठीक है? कोई जी एक इधर जो है दुनिया के किसी कोने में वो ये दावा कर दे कि मैं बादशाह हूं, आपने, आपकी बात कर रहा हूं, ओके। आपने उसको देखा नहीं है, ठीक है? लोग बता रहे आके कि इधर है उधर है, आपका ये कहना है कि मैं जब तक उसको नहीं देख लूंगा मैं नहीं मानूंगा उसको बादशाह। क्या आप अपनी जगह पे सही है या गलत है? ओके, अब मैं मेरी बात का जवाब दें।
पहले मेरी ये बोलो कि आप अपनी जगह पे सही है या गलत है। कौन सी बात में? देखिए ना, मैं मैं कह उसका रहा हूँ आंसर आपको सिंपल से कर रहा हूँ ना, मैं उसका आंसर पहले आपको सिंपल से सही कर रहा है हूँ। या मैं गलत है, आप इसी बात अपनी का जगह जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात नहीं, सुने, मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। प्लीज पहले प्लीज जस्ट गिव सही मी 2 है या मिनट। गलत, रुक जा तो भाई। इसी का जवाब दे रहा हूँ ना, एक मैं ऐसे पहले अचानक से थोड़ी सही कह है सकता। या मैं गलत आपको है वो बोल, उसके बाद तेरा एक्सप्लेनेशन दे। क्या तू अपनी जगह पे सही है? किस बारे में, मतलब? मैं फिर से रिपीट करता हूं, तू जो एग्जांपल दिया था उसी को लेके। एक कोई दुनिया के कोने में किसी ने बादशाहत का दावा किया, ठीक है? तू जी जिधर रहता है तूने उस बादशाह को देखा भी नहीं, तेरे पास कोई सही। प्रूफ भी नहीं है, ठीक है? हाँ। लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं कि हम इस बादशाह को मानते हैं। तू ये हम्म। कह रहा है कि भाई जब तक मैं उस बादशाह को नहीं देख लूंगा मैं उसको बादशाह नहीं मानूंगा। क्या तू अपनी जगह पे सही है या नहीं है? मैं अपनी जगह पे अपने वहम और गुमान से तो बात नहीं कर सकता ना। अगर उधर बादशाह जाहिर निकला तो मैं अभी उसको नहीं मानता। मुंह बंद, कल को मैं उसी बादशाह के पास चला गया और मुंह उसकी मुझे बंद। अंदाजा हो गया कि वो सच्चा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तूने। रुक जा, मुझे अभी हथियार निकालना पड़ेगा मेरा, 1 मिनट। ऐसा नहीं मानेगा तू, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में, तुम लोग दिमाग से जो है ना अपंग हो चुके हो। तुमको नहीं समझ में आएगी। मैं तेरे लिए नोट पैड लेके आता हूँ, रुक जा भाई, टेंशन ना ले। मैं तुझे म्यूट साहिल किया है। भाई, साहिल भाई अगर आप इजाजत दे तो इससे 2 मिनट में बात करूं। पहले इसका बादशाह वाला मैं ये निकाल लू ना। क्या शेयर किया मैंने, 1 मिनट, ये क्या दिखा रहा है? स्टॉप स्क्रीन। साहिल भाई, मेरी बात का थोड़ा सा जवाब तो दें। नहीं नहीं, रुक जाओ पहले। ये मसला तुम्हारा बादशाह जो है ना, तुम्हारे दिमाग को मैं पहले ठीक कर दूं। एक अनजान जगह पर किसी ने बादशाहत का दावा किया, ठीक है? समझ जाओ, अमेरिका ले लेते, अमेरिका में। आपकी बात मैं पूरी सुन चुका हूँ। मुंह बंद। आप इंडिया में रह रहे, ठीक है? ये समझ लो, इंडिया में एक सिर्फ लोकेशन के हिसाब से कह रहा हूं, ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है? सिर्फ एक जगह बताने के लिए कि अमेरिका जो लोकेशन है वहां पे एक बंदे ने बादशाहत का दावा कर लिया है। आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया में रह रहे, और आपने उस बादशाह को देखा नहीं है, ठीक है? उसका कोई सॉलिड प्रूफ भी आपको नहीं मिला। कुछ लोग हैं या बहुत से लोग हैं तो कह रहे हैं आपको कि ये एक बादशाह है और आपने इसकी बादशाहत कबूल करनी है, ठीक है? ओके। अब आप क्या नाम है आपका? 1 मिनट। अब्दुल अजीम। अब्दुल अजीम। अब्दुल अजीम कह तो रहा है मैं जब तक उस बादशाह को ना देख लूं मैं उसकी बादशाहत नहीं मानूंगा, ठीक है? नहीं, बादशाह को ना देखूं वाला बात मैंने नहीं की। अरे मैं तेरे को एग्जांपल दे रहा हूं कि अच्छा। तू कह रहा है कि जब तक मैं उस बादशाह को ना देख लूं मैं उसकी बादशाहत नहीं मानूंगा। क्या तू अपनी जगह पर सही है? ये सुपर चैट हटा दो। अरे हमारे लाला जी भी आ गए हैं, क्या बात है। हाँ भाई, क्या तू मैं अपनी अपनी जगह जगह पे पर सही है? मैं अपनी जगह पर गलत हूँ। पूछे क्यों? गलत है? 1 मिनट। जी, इस सवाल ठीक है, में अगर गलत। मैं एक ऐसा कहूँ कि मैंने मिनट, उसको देखा, मैं एक अगर उसको मिनट, देखा नहीं और मैं ना मानूं तो एक गलत मिनट। हूँ मैं। क्या क्या? पूछे, मेरा पूरा सवाल तो सुन लिया करें ना प्लीज। मेरी मुझे थोड़ा सा पूरा सवाल दिया करें, आप कट ना करें। नहीं तो यहाँ मैं पे गलत गलत हूँ। है। मैं इस बात पे गलत हूँ। क्यों पूछे गलत क्यों है? गलत हूँ? पूछे तो हाँ सही, क्यों? पूछ क्यों गलत एक हूँ? मिनट, क्यों गलत है? देखें, एक बंदा है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपको नहीं, कह ये दे कि बादशाह, ये बादशाह अगर, की मिसाल देना है। अच्छा बंदा कोई नहीं, अगर, बादशाह। चलो कोई अगर बादशाह की मिसाल नहीं, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ हट के, एक इस टॉपिक, अरे इसी तूने टॉपिक पे। बादशाह की वो मिसाल रखी मेरी, थी, जब अब क्यों आप मेरी बादशाह बात की को मिसाल से सुनेंगे बढ़ ही रहा है? नहीं तो कैसे मैं क्लियरफाई करूंगा? प्लीज मुझे तू समझने बादशाह की की थोड़ा मिसाल। सा। 1 मिनट, 1 मिनट। तो मैं अब्दुल इस बादशाह अब्दुल की ही अजीम। बात कर रहा हूँ ना, मैं इस बादशाह हाँ की बोल बात कर रहा हूँ, बादशाह। लेकिन आप मेरी सवाल को प्लीज, जैसे मैं आपकी शांति से सुन रहा था ना, आप मेरा भी इस तरह सुने प्लीज। प्लीज जस्ट 2 मिनट में सवाल हल हो जाएगा। अगर कोई किसी आदमी को कह दे कि ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो कैसे मानेगा? क्योंकि उसने तो अपने अम्मी अब्बू को एक साथ वो करते हुए देखा नहीं है कि जो लोग करते हुए हैं, वो कैसे मानेगा अरे कि ये तो मेरे लेकिन पेरेंट्स हैं? बादशाह से उसने अम्मी तो अब्बू अपने पे अम्मी क्यों अब्बू को देखा ही पूछा? नहीं है कि वो करते हुए। एक वो मिनट, मानता एक है मिनट, क्यों? क्योंकि एक लोग कहते मिनट। हैं, क्योंकि उसे साबित है। रुक जा, रुक जा। अभी ये बादशाह से अम्मी अब्बू पे क्यों चले गया ये? ये स्पेस बना दिया हुआ है। 1 मिनट, एडम साहब आपका फिर से इस्तकबाल है। मैं जरा, एडम साहब, ये एक, चूंकि ये अम्मी अब्बू पे आ गया है, मैं जरा अम्मी अब्बू का भी, बादशाह से तो ये भाग चुका है, अम्मी अब्बू का इसका मैं ये दिमाग से जो अपंग लगाए ना जंग,
वो भी निकालता हूँ, बादशाह से भाग गया, ठीक है। अच्छा, अम्मी अब्बू पे आते। अम्मी अब्बू को आपने डिंगी डिंगी करते हुए नहीं देखा और आपके पास सबूत नहीं है अम्मी अब्बू अब्बू का। क्या वो मेरा नोटपैड हैंग हो गया क्या? अरे फिलहाल हट, ये क्या इतना फास्ट स्पीड में चल रहा था मेरी टाइपिंग, उसकी वजह से हुआ या क्या वजह से हुआ? बाकी सब तो चल रहा है, सिर्फ नोट यार वैसे इनका बेस आर्गुमेंट क्या है? मैं सॉरी ज्वाइन अभी किया बेस थोड़ी देर पहले। अच्छा, बेस आर्ग्यूमेंट इनका ये था, इन्होंने मेरी एक शॉर्ट देखी जहां पे वो बंदे से मैंने कहा था कि भाई आपका अल्लाह जो है वो जालिम है, क्योंकि आपका अल्लाह जो है वो कर्मों पे सजा नहीं दे रहा है, हम्म, बल्कि बल्कि वो ईमान जो ना माने, अब उसके बाद फिर वो लाख अच्छे कर्म कर ले, अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। तो ओके ये उसको मेरे उस आर्ग्यूमेंट को गलत समझते हैं, तो मैं वही जान रहा था कि क्यों गलत समझते हैं। ओके, इसी तरह आप नोटपैड सही करते हैं। मैं जरा नोटपैड मेरा गया, आप बात कर मैं लो, जरा कंटिन्यू इनका करो। आर्गुमेंट समझ आता हूँ। जी भाई, इसमें क्या आर्गुमेंट है? आप क्या कहते हैं? क्या आपका बेस आर्गुमेंट क्या है अब्दुल अजीम साहब? इनकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट मैं देख लेता हूँ जरा, म्यूट पे तो नहीं है। उसने उस तरतीब बनाया है। अच्छा बात सुने अब्दुल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अगर बीच में आप बोल रहे थे तो आप दोबारा से स्टार्ट करें। आप आपको हाँ, मेरी मैं ये कह मेरा रहा सवाल था लग गया ना? मैं ये कह रहा था कि जिस तरह शांति से मैं आपकी बात सुनता हूँ, प्लीज मेरी भी उसी तरह सुन लिया करें। जी, आप जब मैं सुनाएं खत्म कर दूं तो आप बोल दिया करें अरे बात भाई अपनी सुनाएं बात में। सुनाएं सुनाएं सुनाएं, अच्छा, शॉर्ट में तो बोलिए। मैं ये कह रहा था कि एक बादशाह है, उसने दुनिया बनाई है, उसने एक एम्पायर बनाया है और ठीक उस है, पर उसने कुछ रूल्स रखे हुए हैं। उसने ठीक है, रूल्स ये रखे हुए हैं कि मतलब वो अपने बंदों को सब कुछ देता है, उसके बदले में बंदों से वो क्या कहता है कि मेरा कहना मानो, जो मैं कहता हूँ मेरा कहना मानो, उस पर ठीक चलो, है, तो आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छा हूँ, इससे भी ज्यादा अच्छा हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसी एम्पायर के अंदर रहकर, उसी कंट्री के अंदर रहकर वहां का हम्म, खाते भी हैं, वहीं का पीते भी हैं और कहते हैं कि हमें बादशाह की तरफ से नहीं मिल रहा, बादशाह तो हम्म, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हम्म, इसमें क्या अब बादशाह को उससे क्या करना चाहिए? अगर बादशाह उनको माफ कर देता है तो ये तो हम्म, बाकी जो बादशाह का कहना मान रहे हैं, उस बादशाह के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं, इनके साथ तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये ठीक, इतना कहना मान मान के उसके अल्लाह के लिए, मतलब अपने किंग के लिए, अपने ठीक, बादशाह के लिए ये सब कुछ मेहनत करते हैं, उसका कहना मानते हैं, ये भी ठीक, जन्नत में चले जाए और वो जो नहीं मानते वो भी हम्म, जन्नत में चले जाए, तो ये तो इंसाफ वाली बात नहीं हुई। तो ओके, इसलिए उसने रूल्स रखे हुए हैं कि मानोगे, और उसने रूल्स रखने से पहले बता दिया कि अगर नहीं बस मानोगे तो ये बस सजा होगी, बस ऐसे नहीं बस कि बस उठा के उसको सजा दे दी। ये रिपीट जी रिपीट भाई। करने की जरूरत नहीं होती सर। अच्छा, आपने दो प्री सपोजिशन ली है। प्री सपोजिशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा। ओके, प्री सपोजिशन होती है कि आपने पहले से सपोज कर लिया दो चीजों को। जो आपने बेस चीजें दो सपोज की हैं वो ये की हैं कि उस बादशाह ने ये दुनिया बनाई, और हम्म, दूसरी चीज आपने सपोज किया उसने आपको खाने पीने को दिया। ये आपकी स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है, ठीक है? हम्म, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं इतना लंबा लेक्चर ना दिया करें कि आप अपनी स्टेटमेंट ही भूल जाएं। सो उम्मीद है कि आपने अपनी स्टेटमेंट नहीं भूली। नाउ जी भाई। सबसे पहले आपको आर्ग्यूमेंट ये बनाने के लिए मुझे ये दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी आपको।